हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों का चल रहा था। एंड मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8.1 तक एक्सरसाइज 5.3 का करवा दिया था। आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 8.2 से सॉल्व करना। और अब जो क्वेश्चन का लेवल है ना वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। अब तक जो हम लोग कर रहे थे वो के मानकर सिंपल तरीके से हल्का फल्का कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर रहे थे, हो जा रहा था। बट अब जो क्वेश्चन यहाँ पे है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ट्रिक जो बताने वाला हूँ वो याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आप इन क्वेश्चंस को बना पाओगे स्पीड में। ठीक है, तो अच्छे से देखना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारा क्वेश्चंस जो आप अभी बनाने वाले हो अब वो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है तो एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8.2 एंड इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि अगर x बाई बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वाई बाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू जेड बाई ए प्लस बी, लेट अस शो दैट a बाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यानी कि हमें कंडीशन दे रखा है कि भाई देखो x बाई बी प्लस सी जो है वो बराबर है y बाई सी प्लस ए के। ठीक है, एंड देन वो बराबर है आपका z बाई ए प्लस बी का। ये हमें गिवन कंडीशन है। एंड हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि आप दिखाओ कि ये वाला जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो है वो सही है, करेक्ट है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ से हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। अब देखो यहाँ पे जो मैं स्टेप्स करने वाला हूँ, इन स्टेप्स को याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैं आपको याद भी रखने बोलूँगा एज वेल एज मैं आपको बताता भी चलूँगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें करना है ना वो ये करना है कि पहले वाले टर्म को, यानी ये जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हो ना, इसको सबसे पहले हम लोग -1 बाई -1 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, -1 बाई -1 से करेंगे मल्टीप्लाई। एंड देन जो बाकी सारा टर्म है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि क्या -1 बाई -1 करने से कोई चेंजेस आया है क्या यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया कोई चेंजेस नहीं आया है, बिकॉज -1 बाई -1 तो कट के 1 हो जाएगा एंड आप 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, यानी आपने ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं किया है। ओके, तो बट फिर भी मैंने ऐसा किया क्यों, मतलब -1 बाई -1 मैंने क्यों लिखा वो अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पे मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इट विल बिकम -x डिवाइडेड बाई -b माइनस सी इज इक्वल्स टू y बाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू z बाई ए प्लस बी। करेक्ट है यहाँ तक, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ करने का मेन मोटो, मेन मकसद मेरा ये था ना कि किसी तरीके से मैं ये वाला चीज़ जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, y प्लस जेड माइनस एक्स, इस वाले टर्म तक मैं किसी तरीके से पहुंचूं। और ये वाला टर्म तक पहुंचने का यही रास्ता है कि y और z दोनों को पॉजिटिव रख के x को नेगेटिव रखा जाए। ठीक है, देखो y और z दोनों पॉजिटिव है बट x नेगेटिव है, तो x को नेगेटिव बनाने के लिए मैंने -1 बाई -1 से इसको मल्टीप्लाई किया। जैसे जैसे भी मैं करते जाऊंगा सॉल्व, वैसे वैसे आपको और ज़्यादा दिमाग में क्लियर होता जाएगा कि ये चीज़ क्यों किया जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा ना, अब यहाँ पे जो हर एक रेशियो है वो किसके बराबर होगा, देखो वो बराबर होगा -x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई -b माइनस सी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये कैसे आया, ये आया अप्लाइंग अडेंडो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अडेंडो अप्लाई किया। अडेंडो का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है एंड समझाया भी है कि हमें सारे न्यूमरेटर को ऐड करके एक नया न्यूमरेटर बनाना है, सारे डिनोमिनेटर को ऐड करके एक नया डिनोमिनेटर बनाना है, एंड देन वो जो रेशियो आएगा वो रेशियो हर एक रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला। अब इसी तरीके से हमें क्या चाहिए होगा, इसी तरीके से हमें ये वाला भी तो चाहिए होगा ना, यानी जहाँ पे z पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो बट y हमारा नेगेटिव हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम चीज़ वहाँ पे करेंगे बट यहाँ पे हमारा x बाई बी प्लस सी था ना, इज इक्वल्स टू y बाई सी प्लस ए था ना, हमें नेगेटिव किसके साथ चाहिए, y के साथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे -1 बाई -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड देन हमारे पास क्या बच जाएगा, z बाई ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो जो चीज़ है वो वैसे ही रह जाएगा, बट यहाँ पे ना y के साथ माइनस आ जाएगा एंड नीचे -c माइनस ए आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, z बाई ए प्लस बी हो गया। क्या करेंगे, सिंपली अडेंडो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी प्लस सी
माइनस सी माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। कैसे आया ये चीज़? ये चीज़ आया बाई अप्लाइंग अडेंडो। बाई लिखना है आपको ब्रैकेट में वरना मार्क्स कट जाएगा। बाई अप्लाइंग अडेंडो, अडेंडो, ठीक है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे थे इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको जो है और सिंप्लीफाई किया जा सकता है और इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, कट जाएगा एंड हमारे पास 2a है जो कि 2a बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो इसको भी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है एंड मैं ना इसको इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हो ऐसे अरेंज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा z प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई ये b है जो कि पॉजिटिव है, लेकिन ये c पॉजिटिव नेगेटिव है, a पॉजिटिव नेगेटिव है यानी कट जाएगा एंड ओवरऑल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2b बचेगा, ठीक है। तो हमने पहला वाला चीज़ यानी कि y प्लस जेड माइनस एक्स किसी तरीके से ले आया, दूसरा वाला चीज़ भी हम लोग ले आए जो कि है z प्लस एक्स माइनस वाई। अब हमारे को तीसरा वाला चीज़ लाना है जो कि है x प्लस वाई माइनस z। इसको लेकर आते हैं, मैं नया स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ एंड देन इसको लेकर आते हैं, ठीक है। इसको लाने के लिए अगेन वही चीज़ करना होगा हमें कि यहाँ पे जो हमारे पास है x बाई बी प्लस सी, तो मैं x बाई बी प्लस सी को ऐसे ही रहने देता हूँ, इज इक्वल्स टू y बाई क्या लिखा हुआ है हमारे पास y बाई सी प्लस ए है तो y बाई सी प्लस ए को भी ऐसे ही रहने देता हूँ एंड देन हमारे पास है z बाई ए प्लस क्या लिखा है भाई b, है ना, देख लेते हैं a प्लस बी। अब हमें क्या चीज़ को नेगेटिव करना है? अगर हम लोग ध्यान से देखें इस वाले को तो हमें इस बारी z को नेगेटिव करना है। z को नेगेटिव करने के लिए अगेन इसको क्या करेंगे -1 बाई -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेप में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे सिंपली जो है वही रह जाएगा एंड देन ये वाला चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही रह जाएगा। बट यहाँ पे जो z बाई ए प्लस बी देख रहे हो ना आप, इट विल बिकम माइनस जेड बाई माइनस ए माइनस बी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे, किसको अप्लाई कर देंगे, अडेंडो को, एंड ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी। करेक्ट है यहाँ तक, बिल्कुल। और यहाँ पे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा कि बाई अप्लाइंग अडेंडो, यहाँ पे हमने अडेंडो अप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे ये वाला चीज़ x प्लस वाई माइनस जेड है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस वाई माइनस जेड, इसको अरेंज करने का ज़रूरत है नहीं, डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये b पॉजिटिव है, ये b नेगेटिव है, ये a पॉजिटिव है, ये a नेगेटिव है, तो हमारे पास जो बच गया है वो है 2c, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो अडेंडो करने के बाद तीन अलग अलग रेशियो आया है ना, तीन अलग अलग जो रेशियो आया है ना, वो तीनों रेशियो भी तो एक तीसरे के बराबर ही होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देखो ये वाला जो पहला यहाँ पे आप लेकर आए हो, ठीक है, ये वाला जो आप दूसरा यहाँ पर लेकर आए हो अडेंडो को अप्लाई करके, एंड देन आपने यहाँ पे एक तीसरा वाला भी ले आया है अडेंडो को अप्लाई करके, तो क्योंकि ये सेम ही प्रोपोर्शन के, सेम ही रेशियो के आपने अडेंडो को अप्लाई करके ये चीज़ अचीव किया था, तो अगेन ये तीनों भी एक तीसरे के बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देयरफॉर जो हमारा पहला वाला था वो क्या था, y प्लस जेड माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड ये अच्छा नहीं दिख रहा है, y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हमारे पास है 2b, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी, तो यहाँ पे मैं 2a लिख देता हूँ एंड देन इज इक्वल्स टू दूसरा वाला चीज़ हमारे पास क्या है, दूसरा वाला चीज़ हमारे पास है y प्लस जेड माइनस एक्स, तो मैं लिखता हूँ y प्लस जेड माइनस एक्स, ठीक है। इसके नीचे डिवीजन में क्या है, इसके नीचे डिवीजन में है 2b एंड देन ये आपका बराबर होगा, किसका, ये आपका बराबर होगा x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2c, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तीनों का तीनों जो हमारे पास रेशियोज आया है, ये तीनों रेशियो एक्चुअल में ओरिजिनल वाला जो 3 रेशियो था उसी के साथ अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करके एंड देन अडेंडो करके आया है, तो ये तीनों भी एक तीसरे के बराबर होगा, ठीक है। यानी ये सारा रेशियो जो आप यहाँ पे देख रहे हो सब एक दूसरे के बराबर है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, बट अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो हमें पहुँचना कहाँ है, हमें पहुँचना है ये वाले कंडीशन पे, ठीक है, यानी कि a बाई
वाई प्लस जेड माइनस एक्स चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे तो अब उल्टा है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना यहाँ पे पहले एक स्लाइड लेते हैं एंड देन यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है उसको लेकर आते हैं। कोशिश करता हूँ मैं अगर किसी तरीके से इसको यहाँ से उठा पाऊँ मैं, तो इसको उठा कर लेकर आता हूँ। नहीं उठा पा रहा हूँ, उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ लाकर इसको पेस्ट करते हैं साइड में। नहीं 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 हो रहा है, ठीक है, रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे खुद से लिख देते हैं। क्या लिखना है, लिखना ये है कि y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई जो हमारे पास 2a है उसको ऐसे ही रहने देते हैं। वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2b के बराबर होगा। एंड देन वो हमारा बराबर होगा x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2c के बराबर होगा, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ना मैं इसको इन्वर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं इसको इन्वर्स कर दे रहा हूँ। एंड जब मैं इसको इन्वर्स करूँगा, लेकिन इन्वर्स करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, देखो इन्वर्स करने से पहले मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई दिया हुआ है रेशियो कि दिस रेशियो इज इक्वल्स टू दिस रेशियो इज इक्वल्स टू दिस रेशियो, तो आप तीनों रेशियो के साथ कोई भी एक ऑपरेशन कर सकते हो और वो चीज़ करेक्ट होगा। यानी आइदर आप तीनों के साथ कोई एक चीज़ ऐड कर दो तो भी करेक्ट होगा। मतलब कि अगर मेरे पास दिया हुआ है कि 2 इज इक्वल्स टू 2, सही है। अब मैं इनके साथ पहले वाले के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरे वाले के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तीसरे वाले के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी भी इक्वालिटी वाला जो चीज़ है, प्रॉपर्टी है, वो मेंटेन है, यानी कि 2 दूना 4, ये भी 4, ये भी 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तीनों के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तीनों के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि अभी भी इक्वालिटी मेंटेन है, ठीक है। तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा ही चुके होगे कि मैं 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2c, एंड ये भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब क्या करना है, अब यहाँ पे अगर देखो तो y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये जो 2 है एंड ये 2 है कट जाएगा, आपके पास सिर्फ a बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखो तो y प्लस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2b जो है ये आपका क्या होगा, 2 कट जाएगा, सिर्फ b बचेगा। एंड देन यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2c के जगह पे सिर्फ और सिर्फ c बचेगा। अब हमें एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रहा है जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है, बट ये चीज़ आपका उल्टा है, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में। तो ये तो बड़ा ही ईजी सा काम है, मैं इसको जस्ट इन्वर्स कर दे रहा हूँ। अब एक को इन्वर्स करूंगा तो मुझे सारे के सारे को क्या करना होगा, इन्वर्स करना होगा। तो मैं सबको इन्वर्स कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जैक्टली वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया। सॉरी यहाँ पे हमारा c होगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड होगा। एंड मैंने ऐसा कैसे किया, तो मैंने ऐसा किया है, यहाँ पे लिख देना है कि अप्लाइंग इन्वर्टेंडो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई किया, यानी कि सारे के सारा जो हमारा रेशियो था वो सबको इन्वर्ट कर दिया। एंड इस तरीके से हमने एग्जैक्टली वो चीज़ प्रूव कर दिया है जो चीज़ हमें प्रूव करना था। करेक्ट, आई होप कि आपको समझ आया हो। कहीं कुछ डाउट है कोई भी एक स्टेप में, उस स्टेप पे आप दोबारा जाएं, जाकर वहाँ पे देखें कि भैया ने वहाँ पे क्या चीज़ किया है। फिर भी नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में आप जाकर एक बार पूछ लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। बिल्कुल, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो इससे भी थोड़ा सा आगे, एक लेवल आगे चला के है। एंड इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड 3b माइनस सी इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स 3c माइनस ए, ये दिया हुआ है। एंड हमसे बोला है कि हमें ये वाला चीज़ आप प्रूव करके दिखाओ। अब मैं कैसे करूँगा ये वाला चीज़ प्रूव, तो उसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। एंड वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है 3a माइनस बी इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3b माइनस सी इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3c माइनस ए। यहाँ तक एकदम करेक्ट है, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे को बोल रहा हूँ कि ये k के बराबर है, ठीक है। k वाला फंडा तो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब ये पूरा का पूरा k के बराबर है, मैंने इसको लेट कर लिया। आगे मैं क्या करूँगा, आगे एक एक करके मैं वैल्यू निकालूंगा कि x प्लस वाई जो है ना वो एक्चुअल में हमारा बराबर है k इंटू 3a माइनस बी का। उसके बाद मैं बोलूँगा कि देख भाई y प्लस जेड जो है ना ये हमारा बराबर है
के इंटू 3b माइनस सी का, एंड देन मैं बोलूँगा कि z प्लस एक्स जो है ना वो हमारा बराबर है k इंटू 3c माइनस ए का। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ तो हमारा आ गया, मैं ना तीनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं तीनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे दो बार x है, दो बार y है, दो बार z है, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। एंड जो हमारे पास, ये आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, ये आप इक्वेशन 2 मान लो, ये वाला इक्वेशन 3 मान लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, के सब में कॉमन है तो के को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर में बच जाएगा 3a माइनस बी, एंड ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते हैं 3b माइनस सी, एंड ऐड करते हैं 3c माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, ये रहा के, अंदर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो 3a है और एक माइनस ए है तो ये बन गया 2a, ये जो माइनस बी है यहाँ पे प्लस 3b है तो ये बन गया प्लस 2b, एंड ये हमारे पास c है और यहाँ पे माइनस c है प्लस 3c है तो ये हमारे पास बन गया प्लस 2c। इसका मतलब ये हो गया कि ओवरऑल मुझे क्या मिल रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमारा बराबर है किसके, 2 को मैं कॉमन लूंगा तो हो जाएगा 2k a प्लस बी प्लस सी के बराबर है। अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ और 2 को मैं कट कर दूँ तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमारा किसके बराबर है, k इंटू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है। एंड इसको मैं इक्वेशन 4 मान ले रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 4 को थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 4 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकाल लिया है a प्लस बी प्लस सी के टर्म में, लेकिन अभी भी कुछ मसला हल हुआ नहीं है। हमें कहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है। कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे, ध्यान से देखना हम लोग वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। देखो, सबसे पहले LHS वाले साइड को लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को वहाँ से उठाते हैं, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, और डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू मैंने निकाला था मैं सिंपली उसको यहाँ पे पुट करूँगा। तो क्या पुट करूँगा कि k इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जा रहा है हमारा, a प्लस बी प्लस सी हो जा रहा है, एंड ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, k आ गया। ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है RHS, लेकिन RHS को निकालने से पहले अभी देखो LHS में हमने सिंपली क्या किया, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू को सिंपली पुट कर दिया। लेकिन अगर आप RHS में देखो तो यहाँ पे x अलग से है, y अलग से है, z अलग से है, तो हमें क्या करना होगा, हमें x का, y का, z का हर एक का वैल्यू a b c के टर्म में अलग अलग से निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो उसका आंसर हम लोग इस वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 4 आया है ना वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू हमारे पास है k इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये है, मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए भाई x का। तो x का वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, x का वैल्यू लेने के लिए मुझे बाकी सारे टर्म को इधर भेजना होगा, एंड जब मैं बाकी सारे टर्म को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, y एंड z को मैं उधर भेज दे रहा हूँ सिंपली। ओके, नेक्स्ट स्टेप x को ऐसे ही रहने देते हैं, k को भी यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, a प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास है y प्लस जेड, मैं यहाँ पे देखता हूँ y प्लस जेड का वैल्यू कहीं पे है क्या, तो अगर आप इस वाले को देखो तो ये y प्लस जेड का वैल्यू हमें पता है, एंड y प्लस जेड का वैल्यू क्या पता है कि k इंटू 3b माइनस सी होगा। क्या होगा, k इंटू 3b माइनस सी होगा। बात समझ आया, तो हमने y प्लस जेड का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे b एंड c के टर्म में। तो अब अगर आप x का वैल्यू देखो तो हमारे पास x का वैल्यू एग्जैक्टली a b c एंड k के टर्म में आ रहा है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, तो और कर देते हैं इसको। दोनों में k है तो k को कॉमन ले लेते हैं, एंड अंदर में बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3b प्लस सी। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, आगे अगेन हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर में यहाँ पे a तो ऐसा ही रह जाएगा, बट b जो है वो माइनस 2b हो जाएगा, एंड c जो है वो प्लस 2c हो जाएगा। ये हमारे पास आया
x का वैल्यू। अब इसी तरीके से हमें y का वैल्यू, इसी तरीके से हमें z का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन उस इक्वेशन को लिखता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ, ठीक है। अब x प्लस वाई प्लस जेड मैंने निकाला, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, के ए प्लस बी प्लस सी है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली x इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे के ए प्लस सॉरी इस बारी तो x नहीं निकालना है हमें, इस बारी y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली a प्लस बी प्लस सी लिखूंगा। एंड मैं और एक स्टेप जंप करके x प्लस जेड को नेगेटिव में ना करके मैं डायरेक्टली x प्लस जेड का वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। एंड x प्लस जेड का वैल्यू क्या है हमारा, ये वाला, जो कि क्या है k इंटू थ्री, अच्छे से देख लो, k इंटू थ्री सी माइनस ए। तो मैं यहाँ पे 3c माइनस ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा k बाहर में आ जाएगा, अंदर में हमारे पास a और a ये दोनों a जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस a, यहाँ पे प्लस a 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a लिख देता हूँ। ये b जो है वो इसी तरीके से b ही रह जाएगा एंड माइनस 2c रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास मिल गया y का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए z का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू निकालने के लिए अगेन वही x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू है, के ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए z का वैल्यू, तो z यहाँ पे रखेंगे एंड बाकी सारे टर्म को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा x प्लस वाई, क्या x प्लस वाई का कोई वैल्यू हमने निकाला है, बिल्कुल x प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाला है। एंड वो वैल्यू क्या है, k इंटू थ्री ए माइनस बी। तो यहाँ पे मैं k इंटू थ्री ए माइनस बी लिख देता हूँ, 3a माइनस बी लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि z इज इक्वल्स टू k, तो दोनों में कॉमन है, a यहाँ पे है माइनस 3a वहाँ पे है, तो ओवरऑल माइनस 2a आएगा, तो माइनस 2a लिख देता हूँ। b यहाँ पे है, माइनस माइनस यहाँ प्लस b हो जाएगा, तो प्लस 2b हो जाएगा। जस्ट मैं स्टेप को जंप कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा देर ना लगे इसको सॉल्व करने में, आप एक एक स्टेप वहाँ पे शो करना, ठीक है। नेक्स्ट c यहाँ पे है बट यहाँ पे c नहीं है, तो सिंपली प्लस c रह जाएगा। यहाँ पे हमने इक्वेशन 6 दिया था, यहाँ पे मैं इक्वेशन इसको 7 दे देता हूँ। तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास x का वैल्यू है जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आपके पास y का वैल्यू है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड आपके पास z का वैल्यू है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में जो भी दिया हुआ है उसको उठाकर लेकर आते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, ax प्लस बी वाई प्लस जेड सी जेड, ठीक है। डिवाइडेड बाई हमें क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब ये किसके बराबर, अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बेसिकली, के ए और एक्स है ना, तो ए इंटू एक्स के जगह पे क्या करना होगा, एक्स के जगह पे हमें पुट करना होगा वैल्यू जो हमने निकाला था। क्या निकाला था, के इंटू ए माइनस 2b प्लस 2c, ठीक है ना, ए माइनस 2b प्लस 2c, ये हो गया। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे मैं b लिखूंगा एंड y का वैल्यू पुट करूंगा। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू वाई का वैल्यू क्या निकाला हमने, k इंटू 2a प्लस बी प्लस माइनस 2c, तो 2a प्लस बी माइनस 2c। नेक्स्ट मैं c का वैल्यू पुट करूंगा, तो c का वैल्यू हमने क्या निकाला, z का वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ पे z का वैल्यू हमने निकाला है माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। नाउ डिवाइडेड बाई क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास के जो है ना वो तीनों में प्रेजेंट है, के हमारे पास तीनों में प्रेजेंट है। तो क्योंकि तीनों में के प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे। तो सिंपली जब यहाँ पे मैं के को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर में हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो ये वाला ए इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला के इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं सॉरी बी इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और के को तो हमने पहले ही बाहर निकाल ही दिया है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2bc, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अगेन के निकाल दिया है हमने, तो सी इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या देगा, हमें देगा माइनस 2ac प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग यहाँ पे देखने आ रहे हैं -2ab यहाँ पे है एंड +2ab यहाँ पे है, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। +2ac यहाँ पे है, -2ac यहाँ पे है, ये भी कट गया। -2bc यहाँ पे है, +2bc यहाँ पे है, ये भी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो चीज़ बच गया है वो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो बचा है वो है, पहले तो के बाहर में ही है एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास बचा है। ये डिवाइड होगा किससे, ये डिवाइड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप फर्दर नीचे आओगे तो आपको दिख रहा है कि ऊपर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, कट के सिर्फ और सिर्फ के बच जाएगा। एंड अगर आप ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे LHS का वैल्यू भी निकाला था के एंड RHS को भी सॉल्व करने से आया है के। इसका मतलब ये हुआ कि LHS जो है वो हमारा बराबर है RHS का, एंड इस तरीके से हमने कर दिया इसको प्रूव, ठीक है।